Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। हाल फिलहाल में एक सेक्टर जहां पर जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है वो है ऑयल एंड गैस। निवेशकों को भारी घाटा उठाना पड़ा है। आखिर क्या हो गया इस सेक्टर में ऐसा और क्यों रातों रात दिन फिर गए इस सेक्टर के, इस पे बात करेंगे। और ब्रोकिंग हाउसेस की अब कमेंट्री क्या है, स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। आप देख रहे हैं बिस्तक, लेकिन एक स्पेशल ऑफर है आप व्यूअर्स के लिए और वो है 5 पैसा की ओर से। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। सबसे पहले तो इतनी भारी भरकम बिकवाली के पीछे कारण क्या है? विंडफॉल टैक्स। सरकार ये समझती है कि कंपनियों को, क्योंकि कच्चे तेल के बाजार में एकदम से उबाल आया है और जोरदार तेजी देखने को मिल रही है कच्चे तेल में, तो उसका बेनिफिट हो रहा है कंपनियों को भारी मुनाफा हो सकता है। तो उसके चलते ये एक्स्ट्रा टैक्स है जिसको हम बोल रहे हैं विंडफॉल टैक्स, जो कि सरकार ने हाल फिलहाल में लगा दिया। दूसरा ये कि कई कंपनियां प्रेफर कर रही थी कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। पेट्रोल, डीजल, ATF का एक्सपोर्ट जो है कई कंपनियां विदेशी बाजार में ज़्यादा करना चाहती थी और घरेलू बाजार में कहीं सप्लाई कम ना हो जाए तेल की, तो उस इशू को भी एड्रेस किया है सरकार ने। एक तीर से दो निशाने कर डाले। अब विंडफॉल टैक्स लगाने का तरीका ये कि एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। सबसे पहले तो डीजल के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी 12 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी गई। ATF के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी 6 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी यहां पर कर दी। ऊपर से घरेलू क्रूड ऑयल उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन अतिरिक्त टैक्स की घोषणा कर दी। इन तमाम अनाउंसमेंट्स का असर ये हुआ कि एकदम से धड़ाम हो गए स्टॉक्स। इनफैक्ट ये जब ये खबर नहीं आई थी तभी से ही हम देख रहे थे कि मुनाफा वसूली होती चली जा रही है, जून के स्टार्ट से ही। देखिए आप ये आंकड़े, रिलायंस इंडस्ट्रीज 3 जून को हायर लगा के गया था ये स्टॉक 2817 का। आज की क्लोजिंग है 2413, यानी कि गिरावट लगभग 14.25% की। ONGC 9 जून से ही टूटता चला आ रहा है। 9 जून को हाई लगाया था 167 रुपए के आसपास का। आज की जो क्लोजिंग है वो है 126 रुपए के पास, यानी कि गिरावट लगभग 24.5% की। बहुत भारी भरकम डेंट पड़ा है। ऑयल इंडिया 9 जून को उच्चतम स्तर छुआ था 306 रुपए का। आज की क्लोजिंग है 201 रुपए की। गिरावट 34% से ज्यादा की जून से अब तक कैलकुलेट करोगे तो ये है डैमेज जो निवेशकों के पोर्टफोलियो में हुआ था। और इनफैक्ट हम ये समझ रहे थे कि इन कंपनियों की अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग आएगी, पर सरकार ने जो टैक्स लगा दिया तो हथौड़ा पड़ गया। ऊपर से जब ये टैक्स लगाने की घोषणा हुई, यानी कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में मैक्सिमम डैमेज होता हुआ नजर आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 7% टूटा है। आज उतना ज्यादा नहीं टूटा, पिछले सत्र में टूटा था, लेकिन ONGC लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से टूटता चला जा रहा है। कुल मिलाकर 2 सत्रों से लगभग 17.25% का की गिरावट इस स्टॉक पे देखने को मिली है। और ऑयल इंडिया 2 सत्रों में 20% साफ हो चुका है। तो निवेशकों के पोर्टफोलियो में भारी भरकम घाटा हुआ। अब ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री क्या कहती है और ब्रोकिंग हाउस का अब रुख क्या है इन स्टॉक्स को लेकर। सबसे पहले ONGC पे जो रिपोर्ट्स आई इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस की, वो हैरान करने वाली थी। डाउनग्रेड्स हो गए, टारगेट को कट कर दिया। सबसे पहले JP मॉर्गन ONGC पर डाउनग्रेड करके न्यूट्रल रेटिंग उन्होंने दी है। डाउनग्रेड किया, न्यूट्रल रेटिंग दे दी, लक्ष्य 210 से घटाकर 155 कर दिया। बेहतर डिविडेंड के चलते वो ये कह रहे हैं अंडरवेट रेटिंग नहीं दी। यही एक बेहतर बात है, क्योंकि इनकी डिविडेंड यील्ड बहुत बेहतर है, इसलिए अंडरवेट रेटिंग नहीं दी गई है। अभी सिर्फ न्यूट्रल रेटिंग दी गई है, लेकिन लक्ष्य को जो रिवाइज कर दिया 155 का, वो आज भी सेंटीमेंट डैमेज कर गया। FY23 का अनुमानित EPS जो है उसको 32% घटा दिया गया है। FY24 का अनुमानित अर्निंग पर शेयर 26% की कटौती यहां पर कर दी गई है। JP मॉर्गन कह रहा है कि ONGC को विंडफॉल टैक्स से $40 प्रति बैरल का बोझ पड़ेगा। ये जो विंडफॉल टैक्स लगा है और ऊपर से जो अतिरिक्त टैक्स का बोझ लग गया 23,250 रुपये प्रति टन का, इसकी वजह से $40 प्रति बैरल का बोझ ONGC पे आता हुआ नजर आएगा। और ये बोझ, ये टैक्स कब हटता है इसके ऊपर तो कोई स्पष्टीकरण है ही नहीं। इसके कारण JP मॉर्गन ने तगड़ा डाउनग्रेड कर दिया ONGC को और आज भी स्टॉक में भारी भरकम बिकवाली हुई है। गोल्डमैन सैक्स की कमेंट्री ये भी खराब। बाय रेटिंग तो उन्होंने बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य 285 से घटाकर सीधा 210 कर दिया। मौजूदा स्तर पे वो कह रहे हैं अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतर है। और ये खैर है ही, क्योंकि
डिविडेंड यील्ड कंपनी की बहुत बेहतर है। जैसे जैसे स्टॉक टूटता चला जाएगा वैसे वैसे डिविडेंड यील्ड, अनुमानित डिविडेंड यील्ड जो है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर ही होती हुई नजर आएगी। अचानक विंडफॉल टैक्स की बात सामने निकल के आई है, इसकी कोई भी भनक नहीं थी और गोल्डमैन सैक्स इससे बहुत हैरान है। FY23 FY24 में कामकाजी मुनाफे का जो अनुमान है वो दोनों ही फिस्कल्स के लिए 23% घटा दिया गया है। तो ये तो हुई ONGC की बात, बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट्री नहीं थी और स्टॉक पे आज भी रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन एक स्टॉक जो बच गया आज, गिरावट जहां पर थमती हुई नजर आ रही थी और एक रेंज में फंसता हुआ नजर आया, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहां पर ब्रोकिंग हाउसेज ने तगड़े कट नहीं किए हैं। इनफैक्ट ज्यादातर टारगेट्स तो उतने ही रखे गए हैं जहां पर पहले रखे गए थे। लेकिन पहले गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दे रहे हैं 3240 का। वो कह रहे हैं कि विंडफॉल टैक्स का GRMs पे लगभग $1.5 से लेकर $12.7 प्रति बैरल का असर पड़ता हुआ नजर आएगा। हर $1 प्रति बैरल का अगर GRM बदलता है, GRM में गिरावट देखने को मिलती है, तो FY23 FY24 कामकाजी मुनाफे का अनुमान 3% घटेगा, उनका ये एस्टिमेट है। लेकिन फिर भी उन्होंने 3240 के लक्ष्य को इंटैक्ट रखा है। मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पे जो रिपोर्ट आज निकाली उसमें उन्होंने ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा, लक्ष्य 3253 का ही लेकर चल रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि विंडफॉल टैक्स से रिफाइनिंग मार्जिन पर $6 से $7 प्रति बैरल का असर पड़ेगा। $6 से $7 प्रति बैरल रिफाइनिंग मार्जिन घटेंगे, लेकिन उसके बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने मार्जिन $15 प्रति बैरल से ज्यादा रख सकती है। और अगर $15 प्रति बैरल के GRMs भी आ गए रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तब भी अर्निंग्स अपग्रेड होती हुई नजर आएंगी, यानी कि बेहतर नतीजों का ही अनुमान है। इसके कारण लक्ष्य में बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन थोड़ा सा मामूली बदलाव जरूर किया है जेफरीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। बाय रेटिंग तो बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य 2950 से घटाकर 2900 का कर दिया है। जेफरीज का मानना है कि विंडफॉल टैक्स लगाने से रिफाइनिंग कंपनियों के मार्जिन घटेंगे, स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्रीज। FY23 में रिलायंस का EBITDA 4% घटने का अनुमान है। लेकिन ये जो कैलकुलेशंस की गई है ये भी $13 प्रति बैरल GRMs को आधार बनाकर करी गई हैं। लेकिन कोई बहुत बड़े टारगेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के नहीं रिवाइज किए गए। रिवाइज किसके किए गए? ONGC के। और उसी स्टॉक में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली और साथ साथ ऑयल इंडिया में भी। देखते हैं कहां पर जाके गिरावट रुकती है, लेकिन अभी तक ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री स्ट्रांग है नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। किसी भी तरीके के निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर लें। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।